हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के हिंदी मीडियम का चैप्टर पहला विलियन। आज हम विलियन को समझेंगे। क्लास 12th केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है विलियन, उसको हम बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ेंगे। अगर हमने इस चैप्टर के बेसिक्स को अगर हमने समझ लिया तो ये चैप्टर बहुत इजी है और हम कोई भी एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ेंगे। मेन चीज़ें या इंपॉर्टेंट चीज़ें तो सभी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन हम इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे डाउट्स हैं या जो छोटे छोटे वर्ड हैं जो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आप देख रहे हैं जैसे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 विलियन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो आप बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपके छोटे छोटे डाउट्स आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा है, चैप्टर 1 सॉल्यूशन, चैप्टर 1 विलियन। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? सॉल्यूशन। जैसे ही हम इसको सुनते हैं कि विलियन, तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि विलियन मतलब किसी द्रव की बात की जा रही है, द्रव मतलब किसी लिक्विड की बात की जा रही है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। विलियन का मतलब किसी द्रव या लिक्विड से बिल्कुल भी नहीं होता। हम जानते हैं कि जैसे हमने एक वीडियो बनाया था कि केमिस्ट्री क्या है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक्स बताए हैं। जैसे केमिस्ट्री, रसायन क्या है? पदार्थ का अध्ययन। तो पदार्थ में बहुत सारी चीजें आती हैं। पदार्थ में परमाणु आता है, पदार्थ में तत्व आता है, पदार्थ में अणु आता है, पदार्थ में यौगिक आता है और पदार्थ में मिश्रण आता है। तो तत्व हो गया, यौगिक हो गया, परमाणु हो गया और अणु हो गया, ये सब शुद्ध हैं। और जो मिश्रण है वो पदार्थ की एक अशुद्ध अवस्था है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं कि केमिस्ट्री यानी रसायन क्या है। तो आपके बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। क्लास 12th केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? केमिस्ट्री को हम बोलेंगे यहाँ पर रसायन। केमिस्ट्री मतलब रसायन। तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं विलियन। तो विलियन क्या है? दो शुद्ध पदार्थों का मिश्रण। अब हमारे नेचर में पदार्थ की तीन अवस्थाएं, पदार्थ ठोस हो सकता है, पदार्थ द्रव हो सकता है और पदार्थ गैस हो सकता है। तो जो भी पदार्थ की अवस्था है वो शुद्ध अवस्था होनी चाहिए। तो जब भी हम दो शुद्ध पदार्थों को या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो हम उसको बोलेंगे विलियन। तो यहां हमने देख सकते हैं, हम यहां पर हमने क्या लिखा? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ परमाणु है, शुद्ध पदार्थ अणु है, शुद्ध पदार्थ तत्व है, शुद्ध पदार्थ यौगिक है। इनको अगर हम मिलाते हैं आपस में तो उसको बोलेंगे हम समांगी मिश्रण। अभी चूंकि हमने जो केमिस्ट्री क्या है, रसायन क्या है, उसमें हमने इसको डिस्कशन किया, फिर भी मैं आपको यहां पर बता दूं कि समांगी मिश्रण, चूंकि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। जब दो शुद्ध पदार्थों को आपस में हम मिलाएंगे और वो दोनों शुद्ध पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देंगे तो हम उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। और अगर उनमें से कोई एक पदार्थ हमें दिखाई देगा तो वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलाइड और दूसरा होता है निलंबन। अगर दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को खुली आंखों द्वारा देख पा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं निलंबन, और अगर हम उसको माइक्रोस्कोप द्वारा देख पा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कोलाइड, और अगर हम माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देख पा रहे तब वो क्या कहलाएगा? विलियन। और विलियन ही क्या है? समांगी मिश्रण है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? दो शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं एक बार आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। शुद्ध पदार्थ परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक, ये पदार्थ की शुद्ध अवस्था है, और जो मिश्रण है वो पदार्थ की अशुद्ध अवस्था है। तो जब दो शुद्ध पदार्थों को मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है, बट उसको क्या माना गया? उसको हम अशुद्ध पदार्थ मानते हैं, यानी पदार्थ की अशुद्ध अवस्था कहलाती है मिश्रण। तो समांगी का मीनिंग यहाँ पर है कि वो दो शुद्ध पदार्थ आपस में मिल जाएंगे और हम उनको नहीं देख सकते, खुली हुई आंखों द्वारा या सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते, बट उसको बोलते हैं हम यहाँ पर समांगी मिश्रण। आगे भी हम इसका डिस्कशन करेंगे। अब विलियन से संबंधित कुछ पॉइंट है। विलियन को बनाने वाले पदार्थ, विलियन को बनाने वाले पदार्थ। अब विलियन क्या है? दो शुद्ध पदार्थों का मिश्रण।
तो जो दो शुद्ध पदार्थ मिलेंगे उसको हम बोलेंगे विलयन के घटक या विलयन के अवयव। विलयन के घटक, दो शुद्ध पदार्थों को हम मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, विलयन के घटक या अवयव। तीसरा पॉइंट देखते हैं यहां पर हम, विलय तथा विलायक। जिन दो पदार्थों को हम मिलाने जा रहे हैं उसमें से एक पदार्थ को हमें विलय बोलना है और दूसरे पदार्थ को हमें विलायक बोलना है। तो विलय तथा विलायक विलयन के घटक हैं, यानी दो पदार्थों में से एक को हमें बोलना है विलाय और दूसरे को बोलना है हमें विलायक। फिर विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी, यानी जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे हम विलय बोलेंगे। जो पदार्थ कम है उसे विलय, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में, उसे हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। विलय मतलब सॉल्यूट और विलायक मतलब सॉल्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट यहां देखते हैं हम इसका उदाहरण। अब नमक क्या है, अब नमक का फॉर्मूला क्या है, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। अब NaCl क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ मतलब जब भी हम नमक को देखेंगे तो नमक के फॉर्मूले में, यानी उसके एक अणु में एक सोडियम और एक क्लोरीन ही होगा बार बार, इसलिए नमक क्या है, शुद्ध है। इसी प्रकार हमने क्या लिया यहाँ पर, जल H2O। आप जल का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें हमेशा दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। चाहे जल हमें कहीं से भी प्राप्त हुआ हो, चाहे वो नदी का जल हो, कुएं का जल हो, झरने का जल हो, तालाब का जल हो, समुद्र का जल हो, बरसात का पानी हो, या फिर प्रयोगशाला में उसको बनाया गया हो, यानी जल कहीं से भी प्राप्त हो, उसका सूत्र हमेशा क्या होगा, H2O, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर ही बना होगा। इसलिए इंडिविजुअल यानी सेपरेट, अकेले अकेले क्या है, ये शुद्ध है। तो जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो नमक पानी में घुल गया, लेकिन नमक ने पानी से क्रिया नहीं करी, और नमक घुलने के बाद हम उसको खुली आंखों से नहीं देख पा रहे। नमक क्रिया नहीं कर रहा लेकिन उसमें मिल गया, इसलिए हमने उसको क्या बोला कि उसने एक समांगी मिश्रण बनाया। नमक खाने में पहले भी खा रहा था और नमक बाद में भी खा रहा है, यानी उसके गुण चेंज नहीं हुए। रासायनिक क्रियाओं में पदार्थ के गुण चेंज हो जाते हैं अगर वो क्रिया करते हैं, लेकिन नमक यहाँ पानी से क्रिया नहीं कर रहा है। क्रिया करता होता तो खारापन यानी उसका गुण वो चेंज हो जाता है। तो हमने इसको क्या बोला, यहाँ पर नमक तथा जल के समांगी मिश्रण, समांगी क्योंकि वो आपस में मिल गए, समांगी मिश्रण में यहाँ जो नमक है वो विलय है और जल क्या है यहाँ पर, विलायक, क्योंकि नमक की मात्रा कम है इसलिए नमक विलय है और जल की मात्रा ज्यादा इसलिए जल विलायक है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर शॉर्ट में ही बताया कि विलयन दो घटकों का योग है, यानी दो पदार्थों का, शुद्ध पदार्थों का एक योग है। जो पदार्थ कम है उसको विलय बोलना है, जो पदार्थ ज्यादा है उसको आपको विलायक बोलना है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कुछ पॉइंट हम नोट करेंगे जो बुकों में बहुत कम दिए होते हैं और दिए होते तो बच्चे की समझ में नहीं आते, तो हम यहाँ पर इसको समझने वाले हैं। तो दो शुद्ध पदार्थ, अगर दो शुद्ध पदार्थ है किसी विलयन में अगर दो शुद्ध पदार्थ हैं तो हम उसको बोलेंगे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम उसको, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम, बाइनरी सॉल्यूशन। तो उन दो पदार्थों में से हम ये कह रहे हैं कि एक पदार्थ जो होगा वो विलय होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, तीन शुद्ध पदार्थ, अगर तीन शुद्ध पदार्थों को मिलाकर अगर विलयन बनाया गया है तो हम उसको बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। क्या बोलेंगे हम उसको, त्रिअंगी विलयन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। अब तीन पदार्थ है, तीन पदार्थों में जो सबसे ज्यादा होगा वो विलायक कहलाएगा और बाकी जो दो पदार्थ होंगे जो कम होंगे उनको हम बोलेंगे विलय। तो हमने यहाँ क्या लिखा, तीन शुद्ध पदार्थों से मिलकर अगर कोई मिश्रण तैयार है तो उसमें दो शुद्ध पदार्थ क्या कहलाएंगे, जो कम होंगे वो विलय, बाकी जो एक ज्यादा है वो विलायक कहलाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर चार शुद्ध पदार्थों से मिलाकर अगर विलयन बना है, चार शुद्ध पदार्थों से मिलाकर विलयन बना है तो हम उसको बोलेंगे चतुअंगी विलयन, यानी क्वाटरनरी। क्वार्टर मतलब चार और टर्नरी मतलब तीन और बाइनरी का मतलब होता है दो। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे जिसमें चार शुद्ध पदार्थ है, चतुअंगी विलयन। अब चार में जो सबसे ज्यादा होगा वो कहलाएगा विलायक
और जो 3 कम होंगे उनको बोलेंगे हम विलय। इसलिए चतुअंगी विलयन 4 शुद्ध पदार्थों से बना है, जिसमें 3 कहलाएंगे विलय और 1 कहलाएगा विलायक। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम देखते हैं, जब विलयन में विलायक क्या होगा, यहां पर विलायक जल होगा, तब हम उसको बोलेंगे जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम उसको? एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर देखते हैं, जब विलयन में विलायक क्या होगा? ठोस होगा, द्रव होगा और गैस होगा। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। एक चीज और आप ध्यान रखिए यहां पर कि जो विलयन की अवस्था है वो विलायक के आधार पर देखी जाती है। यानी विलयन में जो ज्यादा है वो विलायक है। अगर विलायक ठोस है तो हम उसको ठोस विलयन बोलेंगे, और विलय भी अगर ठोस है, लेकिन अगर विलय कम है और विलायक ठोस है, दोनों ठोस है, लेकिन अगर विलायक ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे ठोस विलयन। क्योंकि विलायक कितना है, यानी विलायक कितना है, विलायक की भौतिक अवस्था क्या है, तो विलायक कितना है, विलायक की भौतिक अवस्था क्या है, उसके आधार पर वो विलयन का प्रकार बनता है। तो विलायक जितना ज्यादा होगा, जो भौतिक अवस्था रखेगा, वही उस विलयन का प्रकार कहलाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन क्या क्या प्रॉपर्टी यहां पर रखता है, तो कुछ हमने इसके पॉइंट देख रखे हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बने रहिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है यहां पर? विलयन 2 शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण है। फिर मैं आप बता दूं आपको, शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण, 2 पदार्थों को मिलाएंगे तो क्रिया नहीं करेंगे, लेकिन आपस में वो मिल जाएंगे। पूरे विलयन में सभी तरफ उसका संगठन एक जैसा होगा। तो क्या बोल रहे हैं हम? समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण को क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में? होमोजीनियस मिक्सचर। अब इधर ध्यान दें, समांगी मिश्रण क्या बोल रहे हैं हम? अक्रियाशील होते हैं। जिन 2 पदार्थों को मिलाएंगे उन्हें आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर उनका कुछ संगठन परिवर्तित हुआ तो बहुत कम होगा। तो क्या लिखा हमने? समांगी मिश्रण अक्रियाशील होते, किंतु इनका संगठन कुछ सीमाओं तक, यानी कुछ सीमाओं तक परिवर्तित हो सकता है। उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत अगर चेंज हो सके तो थोड़ी बहुत कम, नेग्लिजिबल, उसको हम नगण्य मानेंगे, वैसे तो चेंज नहीं होती है। फिर विलयन की 2 अवस्थाएं होती हैं। विलयन में 2 चीजें, 2 पदार्थ है विलयन में, तो हम क्या बोल रहे हैं? एक को विलय और दूसरे को विलायक। तो विलयन की कितनी अवस्थाएं? 2 अवस्थाएं, यानी 2 स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर विलयन में विलय की मात्रा कम है, अभी हमने पढ़ा, और विलायक की मात्रा क्या होगी? इसमें अधिक होगी। इधर ध्यान दें, विलयन की एक ही प्रवस्था होगी, एक ही फेस होगी, यानी पूरा विलयन हमें एक जैसा दिखाई देगा। जैसे हम 2-3 प्रकार के तेलों को, अगर ऑयल्स को अगर हम आपस में मिला दें तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसमें कितने प्रकार के तेल आपस में मिले हुए, यानी पूरा एक ही मिश्रण तैयार हो जाएगा। मतलब पात्र में हम कोई भी कोना देखें, यानी किसी भी पोर्शन से अगर हम उसको देखें तो सबका पूरा संगठन एक जैसा होगा। फिर विलयन में विलय कणों का आकार, जो विलयन में विलय के कण हैं उनका आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। ऐसा कहा जाता है कि विलयन में विलय के कणों का आकार वही होता है जो विलायक के कणों का आकार होता है। इसलिए जो विलयन होता है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार भी निकल जाता। आगे हम पढ़ेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। विलय के कणों के आकार और विलायक के कणों के आकार लगभग एक समान होते हैं। फिर विलयन के गुण उसके अवयवी घटक, यानी विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बना है उन पदार्थों को विलयन के अवयवी घटक हम कहेंगे। तो विलयन के गुण वही होंगे, वैसे ही होंगे जैसे उसके अवयवी पदार्थों के गुण हैं, यानी विलयन के गुण उसके अवयवी घटकों के गुणों के समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी विलयन में एक से अधिक, अभी हमने पढ़ा किसी विलयन में एक से अधिक विलय होते हैं, किंतु विलायक हमेशा
एक ही होता है। 2 पदार्थ है विलयन में तो 1 विलय 1 विलायक, 3 पदार्थ है विलयन में तो 1 विलायक 2 विलय, और 4 पदार्थ है विलयन में तो 1 विलायक 3 विलय। 2 पदार्थ है तो द्विअंगी, 3 पदार्थ है तो त्रिअंगी, और 4 पदार्थ है तो चतुअंगी विलयन हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। अब विलयन क्या है? विलयन विलय और विलायक का एक मिश्रण है, यानी 2 शुद्ध पदार्थों का मिश्रण, जिसमें कम जो है उसे विलय और जो ज्यादा है उसे हम विलायक बोल रहे हैं। तो यहां देखते हैं इसका पहला टाइप, विलय की मात्रा, यानी विलयन में विलय कितना है, विलयन में विलय की मात्रा कितनी है, उसको हम सांद्रता भी कह सकते हैं। यानी विलयन में उपस्थित या विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा के आधार पर हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। विलय कम है, ज्यादा है, बराबर है विलायक के, कितना है, उसके आधार पर। फिर विलय की भौतिक अवस्था क्या है, विलय ठोस है, द्रव है या गैस है, विलायक ठोस है, द्रव है या गैस है, यानी विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था। जब भी ये वर्ड आता है भौतिक अवस्था, तो ये बताता है कि पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है। तो विलयन का वर्गीकरण यानी विलयन के प्रकार का अध्ययन हम दो प्रकार से करेंगे। एक तो विलय की मात्रा यानी उसकी सांद्रता के आधार पर, और दूसरा विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो उम्मीद करता हूं आज आपको विलयन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। इसके आगे का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर लौटूंगा। अगर हमें हर चैप्टर के बेसिक्स पता है, हम इससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आती हैं कॉम्पिटिटिव पर्पस से, जेई हो गया या नीट हो गया या सब्जेक्टिव हो गया, सब लेवल हम इसके कवर करेंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके अच्छे होते हैं उसका चैप्टर बहुत अच्छा होता है और उसको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें। इसके आगे का सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी आपके सामने फिर लेकर लौटूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।